हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रुधिर अपहन। हीमोडायलिसिस क्या होता है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। किडनीज जब अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। इस स्टेज को यूरेमिया कहते हैं। यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आर्टिफिशियल किडनीज मेथड की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किडनी के द्वारा यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, बट जब किडनी कार्य करना बंद कर देती हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज का यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस। इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की बॉडी के किसी एक मेन आर्टरी में ब्लड निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके इसमें हिपेरिन एंटीकोगुलेंट यानी प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को सेलोफेन मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड बहुत सी ट्यूब्यूल से बनी आर्टिफिशियल किडनी में डाल दिया जाता है। सेलोफेन मेम्ब्रेन में क्या होता है कि प्रोटीन के लार्ज पार्टिकल्स के लिए यह इम्परमिएबल होती है और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड मिनरल्स के लिए परमिएबल होती है। इन मेम्ब्रेन के मिड में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। मेम्ब्रेन्स द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से निकालकर डायलिसिस फ्लूइड में डाल दिया जाता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ब्लड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से फ्री हो जाता है, इसे डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को निकाल करके हल्का गर्म यानी लाइट हॉट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान पर इसको हल्का गर्म किया जाता है और उसमें एंटी हिपेरिन मिला करके पेशेंट की वेंस में पुनः इंटर कराया जाता है। हीमोडायलिसिस से यूरेमिया पेशेंट के लाइफ स्पान को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो यूरेमिया पेशेंट होता है जिसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में, तो उसके लाइफ स्पान यानी जीवन काल को हीमोडायलिसिस से बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मेनली यही होता है कि इसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट मिक्स किया जाता है। इसके बाद आता है वर्क प्रत्यारोपण। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जब पेशेंट में किडनी पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देती है तो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता और उनके स्थान पर दूसरे हेल्दी ह्यूमन की किडनी लगाई जाती है। इस किडनी चेंज करने की प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। किडनी देने वाले पर्सन यानी व्यक्ति को किडनी डोनर कहते हैं। किडनी डोनर पेशेंट का क्लोज रिलेशनशिप वाला होना चाहिए, मतलब जो भी पेशेंट को किडनी दे रहा है वो उसका क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। बिकॉज दोनों की ब्लड एंड टिश्यूज़ स्ट्रक्चर होती है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए क्लोज रिलेशनशिप वाला होना चाहिए। अगर अनजान व्यक्ति होता है तो अनजान व्यक्ति की किडनी लगा दी जाती है तो पेशेंट का रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस नई किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे में न्यू किडनी अपना वर्क नहीं कर पाती और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए इससे बचने का क्या उपाय होता है? इससे बचने के लिए स्पेशल मेडिसिन्स द्वारा इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव बना दिया जाता है। इससे पेशेंट की बॉडी द्वारा ट्रांसप्लांट किडनी को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो किडनीज होती हैं उनको वापस ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उनको केवल एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है वो किसी क्लोज रिलेशनशिप वाले बंदे की होनी चाहिए। अगर अनजान व्यक्ति की होती है तो वो इम्यून सिस्टम होता है वो उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसमें क्या हो सकता है कि जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, तो इसके लिए रिस्क रहता है ये। तो ये थी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू।